दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेखा प्रसाद की दुनिया में स्वागत है। देखिए, रेखा प्रसाद की दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ किचन ही नहीं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि इसमें जैसे हम लोग का गुलाब के फूल लगाए थे, बहुत दिन पहले लगाए थे, तो हमने सोचा कि अब ये नहीं होने वाली, और सर्दी में वैसे होती भी नहीं है। अब मतलब हम शॉकिंग हो गए, इतना सारा आज सुबह मैंने जब देखा, मुझे एकदम शौक से लग गया कि इस मौसम में भी ये हो नहीं रहा था। एकदम सोचने वाली बात है, इसीलिए मैं अपनी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, गलत मत समझिएगा, ये हो नहीं रहा था, मैं इसको दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। इतने दिनों के बाद ये उगी है एक साथ में इतने सारे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं इसका क्या करूँ। आप लोग बताइए प्लीज़ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है। हम शॉकिंग किए, इतना जल्दी इतना सारा कैसे हो गया, खाद बार डालने के बाद भी ये नहीं हो रहा था। वही मैं सोची कि आप लोगों के साथ इसका शेयर करूं कि मैं इसको और सहेज के कैसे रख सकती हूं। मैंने ऐसे छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं हो रहा था, अब अचानक से आज सुबह देखने को मिल गया मुझे। आप लोग बताइए दोस्तों, मैं इसका क्या करूं। और एक बात मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बोलूँगी कि रेखा प्रसाद की दुनिया में मैं किचन से रिलेटेड तो सब दिखाती भी हूँ अपने हबी। मैं जो करती हूँ घर में, उनका बर्थडे वगैरह, मेरे बाहर एक लालू है, कालू है, उन लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन आप लोग देखते भी हैं तो कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं। पता नहीं, आप लोगों को लगता है कि रेखा प्रसाद की ये दुनिया नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ किचन होनी चाहिए थी। तो मैं किचन ही देती अपने मोरल में, मैंने मोरल में दुनिया दिया है। मतलब दुनिया मतलब मेरा सब कुछ, मेरे दोनों बेबी आ जाएगी, मेरे हब्बी आ जाएंगे, मेरे गुलाब के फूल, अभी मैंने और बहुत कुछ लगाए हैं, सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। दुनिया मैंने इसीलिए रखा है अपना टाइटल कि दुनिया में मैं गाना भी गाती हूँ घर में, मैंने 6 मंथ सीखा है, मैं वो भी बताऊंगी। लेकिन आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए तो कि ये ख़राब है या सही है या गलत है, कुछ भी नहीं बताते आप लोग, पता नहीं क्यों नाराज़ है मुझसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी दिखाना चाहती हूँ, ये लौकी हम लोगों के यहाँ पे बोलते हैं लौकी, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, आप बंगाली लोग बोलते हैं, हमारे बंगाल में लाऊ, लाऊ गाछ। ये देखिए ना, एक छोटा सा लाऊ हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है छोटा सा लाऊ। ये सब लगाया जाता है। अभी बैंगन की भी मैं दिखाऊंगी, चारा डाले हैं, ये अचानक से ऐसी हो गई है, मतलब ऐसे लगा के छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। चारा वगैरह खरीद के लाई थी और ऐसे फेंक दी थी मिट्टी में, हम लोग का यहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ है, आराम से हो गया। और भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, अगर किसी को देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, या इसका क्या करें आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इसका क्या करें। ये देखिए दोस्तों, मेरे पुदीने वाली गाछ का क्या हालत हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मैं तो बिलीव नहीं करती। लेकिन ये कभी कभी मुझे फील होता है ऐसे, हम लोग के गांव में, यहाँ पे तो गांव टाइप ही है, ये पूरा टाउन जैसा है, सिटी नहीं है ये। देखिए ना, हो ही नहीं रही है, कब से मैंने डाला है इसमें चारा, हो ही नहीं रही है, सूख गई है। इसके लिए आप लोग मुझे बताइए क्या करूँ, क्या नींबू मिर्चा यहाँ लगा दूँ क्या, ये क्या नज़र है या कुछ और है, मुझे कमेंट पे प्लीज़ बताइए। ये दोस्तों, मेरी तुलसी की पेड़ है। आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि मेरे हबी आज आएंगे नहीं ऑफिस से अभी खाना खाने के लिए, तो मुझे टाइम मिल गया, तो आज मैं अपने गार्डन का शेयर करवाती हूँ आप लोगों का। इतने दिनों से मैंने नहीं दिखाया था, आप लोग तो पूछते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कमेंट नहीं करते हैं कि मैं और कुछ दिखा नहीं रही हूँ, क्यों नहीं। आप लोग बोलेंगे तब तो, मुझे आज टाइम मिला तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए तुलसी, पता नहीं कैसी हो गई है। और भी है यहाँ पे, हम मैंने शिव जी भी बैठाया है हमारे गार्डन में, मतलब हमारे उसमें घर के आंगन में शिव जी बैठाया है। ये देखिए कैसी लग रही है दोस्तों, बताइए। यहाँ पे और कुछ होना चाहिए, इसका और कुछ रेनोवेशन करेंगे या कुछ और सजाना चाहिए, मुझे बताइएगा। मैंने ऐसे ही शिव जी को रखा है, और ये तुलसी जी को मैंने दुपट्टा दे के रखा है। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, कि ये क्या मनी प्लांट है हम लोगों का। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताइए, ये क्या मनी प्लांट है, क्योंकि ये सब बोल रही है मनी प्लांट है। इसकी पत्ती देखिए, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी पत्ती हो गई है, खाद डालने के बाद देखिए ना कितनी मोटी हो गई है अचानक। क्या ये सच में मनी प्लांट है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ये मनी प्लांट का पेड़ है या कुछ और है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी परिवार वालों को किसी को समझ में नहीं आ रहा, सब बोल रहे हैं कि मनी प्लांट ही है, ये मोटी हो गई है खाद में, इतना मिट्टी मिला इसको, मोटी हो गई है। तो प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा जोक सपाट भी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए। और भी कुछ है, बैंगन की गाछ में दिखाती हूँ वगैरह डाल के ना। यहाँ की मिट्टी, हम लोग यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, आप लोग चाहे तो चारा वगैरह डाल के, ये देखिए बैंगन की गाछ उग गई है। और सीम की भी गाछ है, जो यहाँ पे बंदर आती है हर वीक में, सारा खा जाता है, खा जाता है, तोड़ देता है, बंदरिया बंदर सब आके तोड़ देता है, खा जाता है। और ये देखिए सीम का पेड़ है वो,
सिम है। ये देखिए मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, देखिए ना कैसे इतनी मोटी हो गई है। क्या ये सच में मनी प्लांट है या कुछ और है, मुझे बताइए। मिट्टी डालने के बाद इतनी मोटी हो गई है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक कुछ लगाए नहीं है, क्योंकि अब लगाएंगे। सर्दी में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ उगती है ना, तो और मार्केट से चारा लाना है। और चारे के बगैर भी अगर कोई उपाय हो तो आप लोग मुझे बताइए। चारे में ख़रीदने में भी पैसा लगता है बहुत सारा, उतना पैसा तो है नहीं। मेरे हबी ऐसे वैसे काम नहीं करते हैं, तो उनका सैलरी मंथली अच्छा नहीं है। फिर भी चारे के बगैर भी कैसे लगती है मुझे बताइएगा। मैं तो इस सब की जानकारी नहीं रखती हूँ कि कैसे होता है। हमारे गार्डन में जो जो उगता है चारे से बाजार से ला के ही मैं उसको दिखाती हूँ, सारा कुछ लगा लेती हूँ। अब मरचा वर्चा का लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मिर्ची का है ये, लेकिन मिर्ची हुई ही नहीं है अभी तक। बताइएगा मैं इसको और कैसे अच्छे से रख सकती हूँ। पानी डालूँ, खाद डालूँ, क्या करूँ, आप लोग मुझे बताइए। मुझे उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हुई है ऐसी जगह पे। मैं तो कोलकाता की रहने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था। फिर भी मुझे बताइएगा इसमें और क्या डालूँ, कैसे सूख सी गई है और एक भी मिर्ची नहीं हुई है इसमें। और बंदर लोग को भगाने का भी तरीका मुझे बताइएगा, कैसे भगाए। सारा कुछ खा जाता है वो लोग आके, बंदर भी आता है, बंदरिया भी आती है। भी एक चीज़ जो मैं आपको अभी तक नहीं दिखाई, धतूरा। ये देखिए धतूरे के फूल, मैं तो शिव की भक्त हूँ ना, तो मैं शिव जी का जहाँ फूल वगैरह मिलता है वही चारे ला के, ये देखिए फल भी उगी है, चारे ला के डाल दी तो ये अच्छे से हो गई है। ये भी हो गया है, ये भी, तो मैं इनको चढ़ाती हूँ। और ये देखिए फूल भी आ गई है, बड़ी बड़ी हो गई है, फूल भी आ गई है। देखिए फूल आई है एक, मैं इसको चढ़ाती हूँ। इससे और कुछ हो सकता है, डीआईवाई वगैरह कुछ भी आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि ये हमारे यहाँ के एकदम ताज़े ताज़े सब कुछ एकदम फ्रेश बोलते हैं अगर, तो फूल फल सब्जी सब कुछ फ्रेश। हाँ, फल से याद आया, मैंने फल का भी लगाया नहीं है, उसका लाने जाऊँगी। मेरे हस्बैंड को अभी सैलरी नहीं मिली है, जब मिलेगी तो फल का चारा भी लाऊँगी, वो भी डालूँगी। आप लोग मुझे बताइए कि फल का कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा कौन सा उपजाऊ ज़्यादा अच्छा है, और ये हमारे गार्डन में हो जाएगी, जिसके लिए पेड़ वेड़ की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कुछ बताइए तो मैं ख़रीद के लाऊँगी। ये पोई, और ये देखिए पोई डाठा, पोई बंगाली लोग बोलती है पोई डाठा, पुई हम लोग बोलते हैं पुइया के साग, और बोलते पुई डाठा वो लोग बोलती है, पुई डाठा पता नहीं क्या बोलती है। लेकिन वो भी उग रही है खुद ब खुद, वो भी चारे से ही मैंने किया था, उसको भी चारे से ही डाला है, खुद ब खुद उग रही है, वो अभी हुई नहीं है, सिर्फ ऐसे गोल गोल दाने जैसे आए हैं। ये भी उग जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके कोई बताइए कि इसका डीआईवाई हो सकता है या सिर्फ खाने का ही काम आता है। ये इसको मच्छी के साथ बना के खाते हैं, छोटी मच्छी, चिंगड़ी मछली और झींगा वगैरह, वही चिंगड़ी मछली झींगा वही डाल के ये बनता है। इसका डीआईवाई कुछ हो सकता है तो आप लोग मुझे बताइए। इसका कुछ मेडिसिन बन सकता है, वो भी मैं बता के आप लोग को दिखाऊंगी बना के। इससे पहले भी बहुत सारी हुई थी, अब ये छोटी सी एक जगह पर खुद ब खुद उग आई है। एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ये फ्रेश वाली यूज़ करते हैं, मार्केट से नहीं लाते हम लोग। और एक जो है हम लोग का बंगाल में उसको बोलते हैं पाथुर कुची। ये देखिए पाथुर कुची, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। इसको हम लोग पाथुर कुची बोलते हैं। खाली पेट खाने पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और बोलते हैं ना पथरी का बीमारी किसी का हो तो ये मैंने देखा भी है, इसको होते हुए भी पथरी की बीमारी में, पथरी में बहुत लाभदायक है ये। हम लोग के यहाँ पे उगी है पाथर कुची। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बंगाल में रहते हैं तो बंगाली में इसको पाथर कुची बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि इसको और हिंदी में भी क्या बोला जाता है और इसकी और उपयोगिता भी क्या है, मुझे बताइएगा।